ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान को इतना डर है कि जब भी कोई ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेता है पाकिस्तान कांपने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर ऑपरेशन सिंदूर का सिर्फ जिक्र किया, बताया उन्होंने कि हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे पाकिस्तान को पानी पिला दिया, और उधर पाकिस्तान की नींद हराम हो गई। पाकिस्तान के हुक्मरान सो नहीं पाए पूरी रात। उनको लगने लगा है कि फिर से ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो पॉज है, रुका तो है नहीं, खत्म तो हुआ नहीं है। अब एक नया शिगुफा चल रहा है पाकिस्तान में। हालांकि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये पाकिस्तान ही कर सकता है। बिहार में चुनाव है, 6 तारीख को पहली वोटिंग है, पहले फेज की, और उधर पाकिस्तान में चल रहा है कि बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमला कर देगी, ताकि मोदी सरकार को या बीजेपी को बिहार में इससे फायदा हो जाए। भाई अगर बीजेपी को या मोदी सरकार को और भारत को चुनाव में फायदे के लिए आप पर अटैक करना होता या आपके आतंकियों को मिट्टी में मिलाना होता, तो आप सोचिए कि कितनी बार ऑपरेशन सिंदूर होता। आज इसी पर बात करेंगे। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जी हमारे साथ हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट यानी कि रक्षा विशेषज्ञ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। पाकिस्तानी पत्रकार मुकीम अहमद हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ बासित अली हमारे साथ हैं, और आलिया शाह जिनको यूट्यूब पर आप खूब देखते हैं, सुनते हैं, पाकिस्तान की क्लास लगाती रहती हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आरजू काजमी भी ऐसे कभी कभी थोड़ा सॉफ्ट हो जाती हैं। आरजू काजमी कभी कभी थोड़ा सा उनको वो नमक याद आता होगा कि पाकिस्तान का नमक। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करता हूं आलिया शाह आपसे कि पाकिस्तान को इतना डर क्यों लगता है कि सपने में भी ऑपरेशन सिंदूर दिखाई देता है। बिहार में चुनाव हो तो उनको डर लग रहा है। मोदी जी अगर एक बार ऑपरेशन सिंदूर का नाम अपने मुंह से ले लें तो लगता है कि आज रात को फिर से कुछ हो जाएगा नया। इतना डर पाकिस्तान को क्यों है आलिया जी? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, एक तो आपकी तरफ से इतनी धमकी आती रहती हैं। पहले तो सिर्फ पॉलिटिशियंस कहते थे, कभी राजनाथ सिंह, कभी किसी और की तरफ से, कभी नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कोई धमकी आ जाती थी, लेकिन अब तो आपके आर्मी चीफ भी बोल पड़े हैं। तो अब आपकी फौज की तरफ से भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो डर तो पहले ही पाया जाता है। पाकिस्तान में ये डर तो है कि क्योंकि इंडिया ने तो देखिए आपने पहले ही कह दिया कि न्यू इज नॉर्मल, और फिर ये भी कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, तो वो जो डर एक है वो है मौजूद कि किसी भी वक्त भारत की तरफ से कोई और हमला भी हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर ना सिर्फ यही नहीं कि आपकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं या अब कुछ नया भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि पहले, इससे पहले हमने देखा था कभी इंडिया के आर्मी चीफ या फौज की तरफ से कोई स्टेटमेंट्स नहीं आती थी। पाकिस्तान का तो आपको पता है, वो तो एक रिवायत है ना, वहां पे तो स्टेटमेंट आती ही उस तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो बॉस होगा जाहिर है उसी की तरफ से आएगी। लेकिन भारत की ये वाली एक रिवायत नहीं थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये भी स्टार्ट हो गया, तो जाहिर है कि फिर वो खौफ थोड़ा जरा ज्यादा हो जाता है। पता है पाकिस्तान में क्या हो गया है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। रोज इस तरह की खबर चलती है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, और जिस दिन शेर आता है उस दिन किसी को पता ही नहीं चलता कि शेर आ गया। उस दिन शेर अपना काम करके चला जाता है। तो इसीलिए क्या पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं या वहां पर जो कमेंट्री चल रही है, चर्चा चल रही है कि बिहार चुनाव से पहले पाकिस्तान में शेर आने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि ये डर पाया जाता है। सिर्फ यही नहीं, एक तो ये कि जैसा आपने कहा कि चुनाव से पहले ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि सरहदों पे तनाव है, क्या कोई चुनाव है, ये जो एक बात की जाती है, तो वहां पे ये डिस्कशन हो रही है टेलीविजन प्रोग्राम्स में कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी सिर्फ यही नहीं है बात, वैसे भी एक डर है, जैसा उसकी कुछ रीजंस तो मैंने आपको बताए ये भी हैं, क्योंकि आपकी तरफ से काफी ऐसी स्टेटमेंट्स भी आती रहती हैं। दूसरा देखें, एक और ये जो पहले बात कही जाती थी कि टू फ्रंट वार, तो ये होता था कि अब हम जो कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम किया करते थे, तो हम ये कहते थे कि भारत को टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा या ना करना पड़ जाए। लेकिन अब वो जो सिचुएशन है वो उलट हो चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो सिचुएशन पाकिस्तान की चल रही है, तो ये तो कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि टू फ्रंट वॉर तो पाकिस्तान को इसका सामना करना पड़ सकता है या पड़ रहा है, कि एक तरफ अफगानिस्तान से जंगे हो रही हैं, झड़पें हो रही हैं, एक पर से उड़ेंगे और दूसरे पर से अपनी इज्जत महफूज कैसे रखेंगे, इसीलिए पाकिस्तान ज्यादा परेशान है। और पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई क्या चुनाव है, सरहद पर तनाव है। इस वाले जुमले को पाकिस्तान में जो आलिया कह रही हैं कि इस वक्त लोग गुनगुना रहे हैं। आरजू जी,
क्या सच में पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में चुनाव है इसलिए कभी भी ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से शुरू हो सकता है, या फिर यह सब एक अफवाह फैलाने की कोशिश है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती रहती है पाकिस्तान के हुक्मरानों को, वहां के आर्मी चीफ को, वहां जो भी लोग सत्ता में रहते हैं या सत्ता के नजदीक रहते हैं, ताकि थोड़ा माहौल बना रहे पाकिस्तान में? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक माहौल तो खैर बना रखने की ज़रूरत रहती है पाकिस्तान में, कि हिंदुस्तान को लेकर हमेशा से ही हम ये कहते रहते हैं कि हिंदुस्तान हमें खा जाएगा या हिंदुस्तान अटैक कर देगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दूं, जो आप मुझे कह रहे थे कि मैं थोड़ा हल्का पड़ जाती हूँ समटाइम्स, तो मैं बैलेंस रखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ जो कैपिटल है पाकिस्तान का। इसके बावजूद अगर मैं इतना बोल लेती हूँ तो यकीनन इसमें आपको मुझे अप्रिशिएट ही करना चाहिए। बिल्कुल, आपको तो सलाम है, आपको आरजू जी सलाम है भाई। ये जज्बा, ये जुनून जो आप दिखाती है ना, और मैं तो कहता हूं कि इसी को बोलते हैं कि कलेजे पर बैठकर मूंग दलड़ना। हमारे यहाँ कहावत है कि कलेजे पर बैठ के मूंग दलड़ना जो होता है वो आप करती हैं और सही आईना दिखाती हैं पाकिस्तान को। लेकिन जहां तक आलिया की बात है, मेरे ख्याल है आलिया शायद अमेरिका में रहती हैं, वो पाकिस्तान में नहीं रहती, तो वो ज्यादा खुल के बात कर सकती हैं, तो वो महफूज हैं। हम जो है हम तो क्या क्या भुगतते हैं ये आप लोगों को मालूम ही है। कभी हमारे बैंक अकाउंट, कभी हमारे बैंक पाकिस्तान में मैं जब थी तो तब भी मैं ऐसे ही बोला करती थी। नहीं, अब तो अब माशाल्लाह ज्यादा सेफ है ना आलिया। मैं तो एक बात कहता हूं, देखिए एक बात कहता हूं आरजू और आलिया, मतलब पाकिस्तान में बैठकर या पाकिस्तान से बाहर, मैं विदेश जब भी जाता हूं ना, तो कभी भी जब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रीजन का कोई व्यक्ति है, देखने में सुनने में ऐसा लगता है कि हमारे रीजन का है, जब बात करने की कोशिश होती है, बात होती है, तो शुरुआत में पता लगता है कि वो कहते हैं कि भाई हम तो हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट चला रहे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। बाद में पता लगता है कि नहीं नहीं सर, हम तो हैं पाकिस्तानी, लेकिन हम अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमारा स्टेटस मेंटेन रहे, लोग हमको पूछें, और मतलब एक बढ़िया वहां पर जो हिंदुस्तानियों को लेकर माहौल है उसमें हम लोगों को कोई तकलीफ ना हो कि पाकिस्तानी कहकर कोई हम लोगों को वीजा छीनकर और हम लोगों को भगाए नहीं। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में रहे, कहीं भी रहे भाई, ये आतंक की कोई आतंक की सरहद नहीं होती है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आरजू चाहे पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठकर या आलिया कहीं भी बैठकर जो कर रही हैं, ये तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के होने के बावजूद एक बड़ी बात है। अब कंप्लीट कीजिए आरजू। डेफिनेटली देखें, बात यही है कि हमें तो हमेशा से, हम तो बचपन से देखते आए हैं कि यही कहा जाता है जी भारत अटैक कर देगा, भारत हमें खा जाएगा, या भारत हमें पसंद नहीं करता, इस किस्म की बातें तो हमें हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं। अब आप लोगों ने एक तरह से जो है एक ऑपरेशन सिंदूर जो किया है, उसके बाद जाहिर है कि एक बार फिर यही सोचा जा रहा है कि, क्योंकि आपकी तरफ से कहा भी जा रहा है ना कि ऑपरेशन सिंदूर 2 भी किया जाएगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि एक तरह से तैयार है कि 2 फ्रंट वॉर पे जाए। अफगानिस्तान की तरफ से वैसे ही टेंशन चल रही है, और अफगानिस्तान की तरफ से कभी भी ये जो सीज फायर हुआ है ये दोबारा खत्म भी हो सकता है और अटैक शुरू हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने अपनी एक तैयारी भी रखनी होती है, लेकिन साथ ही साथ जाहिर है कि आपको पता है डिफेंस बजट को लेकर भी और कई दूसरी चीजों को लेकर भी अपने आप को बताने के लिए कि जी हमारी बड़ी जरूरत है, वरना तो भारत हमें खा जाएगा, अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट मिलकर भी इस तरह की बातें जो है वो किया करती है। ठीक है बासित। देखें जी, बहुत शुक्रिया पहले आरजू जो बोली है। मैं तो देखें आरजू पे थोड़ी सी रिसर्च मैंने भी की है, और आरजू पर रिसर्च की है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब मैंने आरजू पे रिसर्च की तो मुझे पता था जो आरजू पर रिसर्च कर रहे हैं। सुन ले। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, ये एक पाकिस्तान, मैं इनको जानता, सॉरी, पाकिस्तान का व्यक्ति कर सकता है, मुझे इसमें कोई नहीं। देखें बदतमीजी नहीं करती, कोई अच्छी बात है, और ये इस तरह की बात नहीं करती, अच्छी बात है। मैं मतलब एक मैच्योर बात करूंगा, लेकिन ये है कि मैंने इन पे रिसर्च की तो मुझे एक वीडियो मिली इन पे ना, मैं आपको जरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये देख, ये नजर आ रही है आपको पैसे वाली वीडियो इनकी? हाँ, नहीं नजर नहीं आ रही है आपको, पैसे नजर नहीं आ रहे इस पे? हाँ पैसे नजर नहीं। तो इनके लिए बेसिकली पाकिस्तान सेफ की बात नहीं है, इनके लिए बेसिकली जो है ना पैसा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान और कंट्री, चाहे कंट्री जैसी भी हो, कोई बात, लेकिन जो भी ये कर रही है, अच्छा खैर मैं इनको जवाब नहीं देना चाहता, ये जो कर रही है अच्छा कर रही है, लेकिन आप लोग क्या फायदा इतने रिसर्च का जब आप जवाब भी नहीं देना चाहते हैं? लेकिन मुझे पता चला कोई अच्छी चीजें भी पढ़ चली ना, तो मैं पढ़े लिख के अंगूठा छाप बनना चाहते हैं आप? इंस्टाग्राम पे जाकर मेरी रील उठाकर आपको दिखा रहे हैं, मतलब नहीं, जो चीज क्या लेवल है? नहीं अच्छी, कोई अच्छी चीज लगी है, कोई बात नहीं, हाँ अच्छी बात करें। कुछ लेकर नहीं आए, नमक मिर्च गरम मसाला कुछ लाए नहीं आज? मैं बताता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो जब किसी की कोई चीज अच्छी लगती है तो समझ आती है कि यार ये जो कर रही है वो ठीक कर रही है,
वो इनको जिस तरीके से ये भी कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, तो बेस्ट ऑफ लक टू हर। तो दूसरी बात, जो आप एयर स्ट्राइक और इलेक्शंस की बात करें, देखिए हमारे लिए आप ना सिर्फ मच्छर हैं, ये इंडिया सारा देख लें, ये मच्छर है। इस तरह हम आपको जो है ना, ये आप हमारे लिए सिर्फ ये हैं और कुछ भी नहीं है। एक दो फिर देख लें, ये आप सिर्फ ये हैं हमारे लिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं नहीं जवाब दूंगा। देखिए वो उधर वो आरजू इतना हंस रही है इस्लामाबाद में बैठकर। हम मच्छरों को भाई मारना पिछली बार भाई लेके आए थे, नमक रगड़ लिया था इन्होंने अपने ऊपर। इस बार बासित अली जरा ये स्प्रे अपने मुंह पर मारिए। आपके अपने मुंह पे मारूं? ये ले आप मारिए ना, कैमरे पे मारेंगे, आपका कैमरा खराब होगा, और मुंह पर मार लीजिए तो आपका चेहरा खराब होगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपको पता भी है, आपको पता है कि ये स्प्रे काम नहीं करने वाला है। ये अब साफ कर रहा हूं, कैमरा देख लें, ये कैमरा साफ हो गया। अब बात सुने, करते रहिए, ये सब काम करने में आप लोग अच्छे लगते हैं। आपने पहले भी स्ट्राइक करने की कोशिश की, आज तक रोना ही, दुनिया को बता ही रहे, प्रूफ ही कर रहे हैं, पाकिस्तान हमें खा गया, मार गया, प्रूफ ही कर रहे हैं कि आपने कुछ किया। आपने कुछ भी नहीं किया। अब जो स्ट्राइक होगी ना, आपको चैलेंज करता हूं, ये नोट माय वर्ड्स, एक गलती बासित अली, वेरी गुड, और आई स्वेयर टू गॉड, वेरी गुड, जो मैंने पहले दिखाया था, इस ग्लोब पे आप इस पे नहीं रहेंगे। ये मेरा आपको चैलेंज है। अगर आप एक गलती और करेंगे तो इस ग्लोब के ऊपर आप बासित अली, सनातन हिंदुस्तान और हमारी संस्कृति परंपरा मालूम है ना, इसी से निकले हो। कहां जाओगे? इसीलिए तो मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, फिर यहीं से शुरू करना पड़ेगा। ये संस्कृति सभ्यता इतनी पुरानी है कि कितने आए और कितने चले गए, और इतना सा है। सुनो, इधर से अगर इधर से अगर लोग कुल्ला कर करके भी फेंकेंगे ना, इधर से अगर लोग मुंह में पानी लेकर कुल्ला करके फेंकेंगे तो बाढ़ आ जाएगी आपकी तरफ। ये बच्चों वाली बात, इसी पे आप लोग जीते हो, बच्चों वाली बातें करके। तुम मैच्योर बात ना करना। और बड़ा वो अफगानिस्तान से जो पिट रहे हैं आप, हमें इस मिट्टी से प्यार है। बासित अली, चलोगे तुम तो राख बन। और वो वीडियो जरा वो दिखाइए। इस पे रिसर्च करते हैं कि नहीं करते हैं कि वो पाकिस्तान के जो जवान हैं, सेना के जवान, वो कैसे भीख मांग रहे हैं। देखिए आप लोगों की आदत है वैसे भीख मांगने की, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान की आदत है भीख मांगने की भाई, लेकिन अफगानिस्तान के लड़ाकों के सामने भीख मांग रहे हैं कि माफ कर दो, बख्श दो, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई, अगली बार नहीं आऊंगा। पोस्ट छोड़ के भाग जा रहे हैं। वही होता है, खाने को नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने। अरे हमारी कर्नल दिनेश सर, आप भी बोलेंगे तो हमारी फोटो लगा दें, खुद बोलते रहे तो फिर तो मतलब एक ही बात हो गया ना। आप तो वो जो स्प्रे लेकर आए, थोड़ा सा स्प्रे कीजिए। अभी कैमरे पर किया, अभी अपने चेहरे पर कीजिए, फिर लौटकर आपके पास आऊंगा। वासिद पानी पियो थोड़ा। पानी कैसे पिएंगे सर? पानी तो रोक दिया है। पानी पी लो भाई। कहां से लाएंगे पानी? शुक्र आपके मुंह से पानी की कमी हो गई है। सेहत अच्छी रहती है। नहीं, पानी पी लो, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। पानी ज्यादा पिया करो, हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। पानी पिए, वॉक हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे वरना एवं उड़ जाएंगे भाई, हार्ट अटैक हो जाएगा आपको। आप हार्ट अटैक आपके यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है, कोई आपको देख रेख नहीं कर पाएगा ना, हार्ट अटैक हो जाएगा आपको आराम से। में तो टॉयलेट भी अब रही बात देखिए मच्छरों की, अब जहां पे मच्छर होंगे ना वहीं पे, अरे मैं बोल लूं यार, अभी बोल लूं, वासिद बोल लूं जरा। अब्बू जान बोलते हैं तो बात बीच में बात नहीं करते हैं। अच्छे नहीं लगते, लेकिन बोलने ठीक है, तो अच्छे नहीं लगते आप। तो मच्छरों, चलो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा, बहुत अबू हैं तो इसलिए बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, क्या करूं। तो अभी आपके पास मच्छरों की मारने की जो दवाई है ना, वो वहीं होती है जहां मच्छर होते हैं। अरे अबे सुन लो ना यार, तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं। मच्छर वहीं पे, जहां मच्छर होते हैं वहीं दवाई होती है। और रही बात मच्छरों की बात, मुझे ये समझा सकते हो, अफगानिस्तान के अंदर भी आपके पतलूनों की नुमाइश लगी हुई है, पीओके में भी लगी हुई है, गिलगिट में भी लगी हुई है, और आपके वजीरिस्तान के अंदर भी पतलून। तुम्हारी तो पूरी बच्चों वाली बात कर रहे हैं। जिस आपकी सेना पतलून छोड़ के भाग गई। अरे बोलने देना, राशिद बोलने नहीं दूंगा, फिर बोल नहीं पाएगा, फिर अब्बू जान से डिस्टर्ब करेगा, बोल नहीं पाएगा। सुनने अपना जवाब सुनो ना, अब जवाब सुन लो, जवाब सुन लो। तुम्हारी नाई की दुकान है क्या? नाई की तो अब्बू की, तुम्हारे घर में नाई की दुकान है क्या? चुपचाप रहो, अभी चुप सुन लो। अभी तो आपके पतलून छोड़ के भागते हैं, वो उस सेना के ऊपर गर्व कर रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं, जो अभी आलिया ने बताया ना, वो तो, और जो अभी अर्जुन ने बताया, ये तो छोटे पॉइंट्स हैं, सबको पता है कि हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि जो कराची का रास्ता कहां से जाता है, और हम लोग जो है अभी
किस स्टेज पर है, हमारी अग्नि जो सॉरी वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है कितनी लंबी दूरी की बना ली है, ये तो अभी लेटेस्ट है। और सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। आपके डर के मारे आपके आसिफ मुनीर ने बड़ी बड़ी बातें कर दिया कि नो न्यूक्लियर स्टेट को लड़ना नहीं चाहिए। मैं असली बात बताता हूं प्रॉब्लम कहां है और क्यों डर रहे हो आप लोग। ये जो पिछली बार आप लोगों ने PL-15 छोड़ी थी ना अपने J-10C भीख मांगे हुए जहाजों से, वो 5 नहीं है जो एयरफोर्स ने दिखाई थी हमारी, वो 12 कैप्चर किए हमने, 12-10 इंटैक्ट, फायर ही नहीं हुई। उसके सारे अंदर के कल पुर्जे हमारे पास आ गए और हमने उनको अस्त्र में लगा दिया अपनी मिसाइल में। अब ये बताओ ना बासित, कहां टेस्ट करें इसको? तुम्हारे पास ही तो है J-10C और ये J-15, तो वही तो टेस्ट करूंगा ना यार। या तो तुम हाथ जोड़ के 10-15 हमें भेज दो टेस्ट करने के लिए, तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा। अब ब्रह्मोस को भी टेस्ट करना पड़ेगा, और जब टेस्ट करेंगे तो कहां करेंगे? दूसरा, हमारे बच्चे ना बार बार बोल रहे हैं गंदी बात, काबुली चाचा के पास 3 बार आपने एयर अटैक कर दिया धोखे में, गंदी बात। तो हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। हम कहते हैं कि इस बार अगर तुमने काबुली चाचा, हमारे बच्चों के काबुली चाचा के ऊपर अटैक किया ना, तो तुम्हारा ऐसा भूत बनाएंगे कि मच्छर भी तुमको नहीं मिल पाएंगे कहीं पे पाकिस्तान के अंदर। सब खत्म हो जाएगा, सब का सब, कुछ नहीं रहेगा। और रही बात ये, नहीं बोल कंप्लीट कर लेने देना याशिद, 1 मिनट कंप्लीट कर लेने दे। रुको बेटा, ऐसे नहीं करते थे ना बासित, रुको बाबू, ऐसे नहीं करते बासित बाबू, ऐसे नहीं चलता, ये लहजा नहीं चलता बासित, तुम्हारे ऐसे नहीं चलता। ये कोई पाकिस्तान का ग्राउंड नहीं है, ये इंडियन टेलीविजन का ग्राउंड है। बच्चे ऐसे नहीं चलता बासित, आराम से बासित की आवाज को डाउन कर दीजिए। कर्नल नैने जब कंप्लीट कर ले उसके बाद फिर नहीं आ रही तेरे को, उनकी आवाज उठाइएगा जब मैं जाऊंगा। समझ में नहीं आ रही। तुम नाई की दुकान करते हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। नाई की दुकान है तुम्हारी, बार्बर की, तुम्हें पता नहीं है कुछ क्या हो रहा लाइफ में। तो अब सुनो, तो तुम्हारे जितने भाग रहे हैं ना ये आर्मी वाले इधर से उधर, चमन बॉर्डर से लेकर के तुर्कम बॉर्डर तक, पैंटे छोड़ के, POK में पैंटे छोड़ के काली वर्दी में जाते हैं। लोग बोलते हैं अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले, ये सब तुम्हारे यहां से लोग, हमारे जो भाई है ना, वो बोल रहे हैं। और अब वो इतने जूते मारेंगे तुम्हारे इस आसिफ मुनीर को, इसको समझ में नहीं आएगा कि वहां पे जूते चाटने के लिए क्यों जाता है अमेरिका में। फिर लोग तो यहां पे लोगों के जूते चटवाएंगे इससे। अब एक बात और सुन लेना, हम आपको जरूर पीटेंगे। मान लो ये बात पीटने आ रहे हैं आपके। जैद हामिद को भी बोल देना, लाल टोपी वाले को, बड़ी बातें करता था, गजवाए हिंद। अब बोलता है हम सियालकोट पहुंचने वाले हैं। तुम लोगों के ना दस्त लगे हुए हैं, और बड़ी बड़ी बातें यहां पे बैठ के मत क्या करो, क्योंकि ISI तुमको थोड़ा पैसा डाल देता है। नाई की दुकान में ही काम चला लो अपना। यहां पे आके बकवास करते हो ना, तो वो आपस में मैच नहीं करता। तो इसलिए समझ लो, पीटने हम आ रहे हैं और जरूर पीटेंगे। इस राउंड में इतना काफी है कर्नल साहब, इस राउंड में इतना काफी है। रुक जाइए, वो बेचारा बेहोश हो जाएगा। अभी मच्छर मारने का जो स्प्रे लेके आया वो कहीं पी ना ले, मुझे डर इस बात का है। टेलीविजन पर बैठकर ही पी ले। ये भाई कुछ भी कर लेता है। ये कभी नमक लेके आता है, नमक चाटने लग जाता है, नमक चेहरे पे लगाने लग जाता है। आज स्प्रे लेकर आया, मुझे लग रहा है पी लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम लोग कभी ऐसा नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन भाई ऐसा मत करना बासित, पीना मत उसको, ठीक है? उसको रखो संभाल के, वो काम आएगा आपके। जब आपकी सेना के जवान जब ऐसे भागेंगे ना वहां आपके बॉर्डर को छोड़ के, पोस्ट को छोड़ के, तो उनके खिलाफ भी उनके लिए भी काम आएगा। उनके ऊपर भी स्प्रे करना थोड़ा सा, उनको जगाने के लिए। मुकीम अहमद जी, आप तो पत्रकार हैं, और देखिए पाकिस्तान में डर का एक माहौल है। एक तरफ पाकिस्तान काबुल से परेशान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आप से परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां की सेना जितनी जालिम है और जिस तरह की हरकतें उनकी होती है, अपने वाले ही जूते मारने को तैयार हैं। फिर भी उनको क्यों लग रहा है कि हिंदुस्तान से कोई ब्रह्मोस आ जाएगा? उनको क्यों लग रहा है कि हिंदुस्तान उन पर इसलिए अटैक कर देगा, या उनके बच्चों को जो छोटे छोटे प्यादे पालते हैं छद्म युद्ध के लिए, उनको मार गिराएगा? इतना क्यों परेशान है पाकिस्तान? मुकीम जी, देखिए, ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपने भी शो किसी चीज पे करना होता है, और आपका जो पाकिस्तान फोबिया है, मेरे शो की चिंता मत कीजिए, मेरे शो की चिंता मत कीजिए मुकीम साहब। मेरा शो तो रोज जाता है, लेकिन पाकिस्तान का डर क्यों नहीं जाता है भाई? आपको टॉपिक कोई और क्यों नहीं मिलता? पाकिस्तान फोबिया के अलावा मेरे को बहुत टॉपिक मिलता है, फिर वो आपका एक डर क्यों नहीं जाता है?
कि कोई डर ऑपरेशन नहीं सिंदूर है। हो जाएगा फिर से? देखो आप सुनिए, आपके सोशल सुनने का हौसला रखिए, बहुत देर हो गई। अच्छा देखिए, ये जो आपने पहले दो महाजों वाली मुकीम भाई, बात आपके की, सोशल हमें मीडिया भरा हुआ है। अरे भाई बात तो करने दो, सोशल मीडिया हम भी देखते हैं, फिक्र ना करें। ये जो दो नहीं, महाजों थोड़ा वाली हो आपने सकता है बात कि की, वो कम देखते हो। आप ही का भरा हुआ, हम नहीं कह रहे हैं। यार बात तो करने दो, क्या हो गया? दो महाजों वाली पहले तो आप लोगों ने बात चलाई, वो दो महाज हम सारी उम्र से देखते आए हैं। आप कभी छुप के, कभी सामने आके वार करते हो, कभी आप 30 साल तक शुमाली इत्तेहाद को सपोर्ट करते रहे, अब आपको वो तालिबान पसंद आ गए, कभी आप ट्रंप को हाउडी मौडी करते थे, अब ट्रंप की माँ बहन एक कर रहे हो, और कभी अगर ट्रंप ने टैरिफ खत्म कर दिया या कम कर दिया तो मुझे लगता है मोदी जी उसके लिए कड़वा चौथ रख लेंगे उस दिन। तो आपकी तो ये तरतीब है, आप दिस इज करवा योर चौथ स्टाइल। एक सुनिए, आप करवा चौथ इसलिए मैंने रखिए, तेरे इशारा दिया अभी। सुनिए ना मुझे मुकीम पता है। मुकीम अहमद I सुनिए, know आपको इनको करवा चौथ ऐसी रखने बात की नहीं है। जरूरत इसलिए है, हालांकि देखिए त्योहार भी आप हमारे यहां से ही ले जा रहे हैं। कसम से आप लोग इतने बड़े चोर हैं, चुट्टे हैं आप लोग, नहीं, इतने यार, आप बड़े तो गालियां देने का चोर हैं आप लोग, त्योहार भी हमारे यहां से लेके जा रहे हैं। करवा चौथ को कोई बात नहीं, करवा चौथ आप रखिए, नहीं। लेकिन करवा चौथ पता है क्यों जरूरी है आपके लिए? शहबाज के मेरे लिए, लिए क्यों जरूरी है? मुनीर के लिए, पाकिस्तान के लिए। मुझे लग रहा है कि ये जो मेरी बहन आरजू काजमी बैठी हुई हैं इस्लामाबाद में, भाई इनको सुरक्षित हिंदुस्तान तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर पाकिस्तान में अगर कुछ होता है और इनको थोड़ा सा भी, इनका एक बाल भी बाका होता है तो हम लोगों को बड़ा दुख होगा, क्योंकि अच्छे लोग भी है पाकिस्तान में, आरजू काजमी जैसे। लेकिन आप या आपकी हुकूमत या जो लोग ये सोच रखते हैं कि हिंदुस्तान ने उसके साथ दोस्ती कर ली, उसके साथ दुश्मनी, अरे हमारी मर्जी किसी के साथ करें, क्या कर लोगे? क्या क्या अच्छा, सुनो तो बताओ, क्या करेंगे आप? हमारी मर्जी होगी जब दोस्ती करेंगे, हमारी मर्जी होगी फोन नहीं उठाएंगे, हमारी मर्जी होगी बात करेंगे, हमारी मर्जी होगी पाकिस्तान में घुसकर ठोक देंगे। हाय हाय हाय, आप लोग नहीं कर सुनो। सकते। अच्छा बात सुनिए, आप लोग डरिए रात में, अच्छा वो ख्वाबों में आपको आरजू जी ऑपरेशन सिंदूर लाल लाल दिखाई देता है सब कुछ आप लोगों को। अंगूर लंगूर और तंदूर वहीं जाएगा सिंदूर, तो फिक्र ना करें आप, हाँ, टेंशन ले रहे हैं। वही ये वही आरजू वही जी वही बड़ी फिक्र है, लंगूर, चिंता है आपको। लंगूर पाकिस्तान में है, तो वहीं जाएगा सिंदूर। सिंदूर सही कहीं कहा नहीं जा रहा, जहाँ पे सही सिंदूर कहा लगा है आप आपने कि दिखाने की लंगूर तो सारे काबिल बैठे है, हैं वो लगा पाकिस्तान में, तो ऑपरेशन सिंदूर वहीं जाएगा। भाई साहब आप लोगों को आप अपनी लोगों को जहाँ बेइज्जती सिंदूर कराने लगा का है, खुद से इतना शौक है, जहाँ आप कसम से मैं कह रहा हूं, बताने के भी काबिल नहीं कहा एक बात बताऊं, मुझे लग रहा है बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि जिन्ना साहब ने पाकिस्तान ऐसी अलग नहीं करवाया। मालूम है आपको, जितने भी लंगूर थे सबको पाकिस्तान ले गए, बोले भाई ये भारत में रहने लायक नहीं है, इनके लिए अलग से देश बनाओ, सबको लेकर चले गए। और उसमें कुछ जो अच्छे रह गए, आलिया शाह, आरजू काजमी जैसे, वो आज वहां पर परेशान है। आरजू काजमी कह रही है देखिए मैं इस्लामाबाद में हूं, इसलिए मैं यहां बहुत खुलकर नहीं बोल सकती हूँ। आलिया शाह फॉरेन में बैठी हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा खुलकर बोल सकती है। अच्छा सुनो ना, लेकिन सोचिए कि भाई जिन्ना ने क्या किया। अमेरिका में आरजू काजमी उसकी तलाश में है, एक सेकंड आपको असाइलम दे दें, सुनिए तो ये सुनाइए, भी छोड़िए। तस्लीमा नसरीन की तरह आरजू आपको जी, प्यारी हो जाएंगी। मतलब मुझे लग रहा है सच में आप भी थोड़ा सा मतलब बताइए, आप पढ़ती लिखती हैं, बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाती हैं, अच्छे इंफॉर्मेशंस के वीडियोस बनाती हैं, क्या सच में जिन्ना ने उन सारे लंगूरों को एक तरफ किया और पाकिस्तान ले लिया, और उसमें कुछ जो हमारे मतलब हिंदुस्तान वाली जो सोच समझ थी वो सिर्फ आरजू और आलिया जैसे लोग वहां पर फंसे पड़े हुए हैं? देखिए अगर तो इन्होंने मुल्क को अच्छे से चला लिया होता और हमारी ये हालत ना होती कि हमारी इकोनॉमी जो है उसके लिए भी हम दर दर मारे मारे फिरते हैं, $1 बिलियन के लिए नाक रगड़ते फिरते हैं, तो शायद ये कहा जा सकता था कि अगर कंट्री बनाई थी तो उनसे चला ली भी गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ उस वक्त। अगर अब आप जो लोग पढ़ते हैं या आप जो लोग अपडेट्स देते हैं उसके हिसाब से, तो उस वक्त जो पॉलिटिक्स खेली गई थी हिंदुस्तान में, उसकी वजह से टू नेशन थ्योरी का चूरन हम लेकर आए थे, और वो तो 71 में ही खत्म हो गया था, जिस वक्त बांग्लादेश क्या बना। कहा आपने, फिर से कहिए? टू नेशन थ्योरी का चूरन चूरन तो वो तो जी 71 में ही खत्म हो गया था। आप लोग भी लपेट लपेट कर करती है, मारती है भाई, गजब है। तो वो तो 71 में ही आपको मालूम है कि वो चीज खत्म हो गई थी, लोगों को समझ आ गई थी अगर हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते तो क्या हम मुसलमानों के साथ रहने के काबिल हैं?
क्या हम 71 में क्या बांग्लादेश अलग नहीं हुआ? बांग्लादेश जब अलग हुआ उसकी क्या रीजन है वो भी सब जानते हैं। यहाँ तो उसके लिए भी कहा जाता है जी भारत ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जबकि असल करतूत हमारे खुद अपने थे जिसकी वजह से बांग्लादेश बना। लेकिन आज भी वही हालत है और मुझे लगता है कि हम सुधरने वाली कौमों में से नहीं है। अगर सुधरने वाले होते तो आज आपको पता है 50% से ज्यादा लोग पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो, जो 5-6 हजार लोग जो कि कह लीजिए मुल्क को चलाते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 50% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं और मजीद आगे जाते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बैठ के मुझे हैरत होती है अपने इन साथियों पे, अपने इन पैनलिस्ट पे, जो बेचारे बहुत हिम्मत करके डिफेंड करते हैं। यकीन करें शायद हमारा काम फिर आसान है कि हम तो सीधी सीधी जो बात है वो बता रहे हैं, ये बेचारे ये बता रहे हैं कि यहाँ जी बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो शायद इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सच बोलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन हाँ झूठा डिफेंड करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक है आलिया जी, ये जो चूरन चटाते हैं लोग, आप जैसे लोग कैसे बच जाते हैं? आप लोग कैसे मतलब उस चूरन से अलग हो जाते हैं? और दूसरी बात ये, क्योंकि आरजू ने कहा कि टू नेशन थ्योरी, अभी भी तो टू नेशन थ्योरी ही चल रही है ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान इस टू नेशन थ्योरी से आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी टू नेशन थ्योरी की बात यह है कि एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ हिंदुस्तान, और दोनों ये जो टू नेशन है वो रेले पड़े हैं पाकिस्तान को, कि सपने में भी शहबाज के ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, मुनीर के ऐसे ऐसे वीडियोस। भाई इंडिया नहीं बना रहा है, इंडिया की तरफ से कोई नहीं कह रहा है, ये पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लोग, ये आवाम जो इन लोगों से दुखी हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, जिनको लगता है कि भाई हमारे माथे पर ये कौन सा चूरन लाद दिया है तुम लोगों ने। आलिया जी, ये जो टू नेशन थ्योरी की बात हो रही है, ये तो अब लगता है कि 3 नेशन 4 नेशन थ्योरी कुछ बनती चली जा रही है। कभी वो वहां पे बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, कभी आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी केपीके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पर जो अपने अंदर के हालात हैं। तो ये तो मुझे लगता है टू नेशन थ्योरी से बात आगे बढ़ गई है कुछ। लेकिन मैं आपको एक बात मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि देखें, अगर तो हमने 4 नहीं 5 नहीं शायद 6 राफेल गिराए थे, या शायद 7 थे, चलें 7 राफेल अगर आपने गिराए तो फिर तो डरने की क्या बात है? जिसने 7 राफेल गिराए होंगे उसको तो डरना ही नहीं चाहिए कि इंडिया की तरफ से हमला हो जाएगा। उसको तो कहना चाहिए हाँ जी अगर हमला होगा ख्वाबों में गिराएंगे तो डरने की बात तो होगी ना आलिया। तो फिर भी इतना ख्वाबों में अगर सब कुछ गिराएंगे, ख्वाबों में तो पूरी दुनिया जीत लेंगे। एग्जैक्टली, गजवाए हिंद कर देंगे ख्वाबों में। बातें ऐसी ऐसी होंगी कि भाई बूट पॉलिश करके भी आ जाएंगे, बिना पॉलिश ले जाए। जी, तो अगर तो आपका ये नैरेटिव है, आप ये कह रहे हैं कि आपने जंग जीती है, तो फिर तो आपको ये धड़ल्ले से कहना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, आप हमला करें, हमें कोई खौफ नहीं है। तो फिर ये बातें वहां पर क्यों कर रहे हैं कि भाई इतना खौफ पाया जाता है कि कहीं इंडिया हमला ना कर दे, या इंडिया इलेक्शन की वजह से हमला कर देगा, या मोदी सरकार हमला करने वाली है। इस पर तो कोई आपको डरने का इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप तो कह रहे हैं कि आप जीते हैं। अच्छा देखें, इसके अंदर ना एक और चीज ये है कि अभी जो इंडिया है ना, अब उसने ओवरटेक कर लिया चाइना को। जो एयरफोर्स है उसमें इंडिया तीसरे नंबर पर आ गया है, चाइना को बीट कर दिया उसने। दुनिया की जो तीसरी बड़ी एयरफोर्स बन गई है, जो कि न्यूज वीक है उसमें ये रिपोर्ट आया हुई है। तो उसके मुताबिक न्यूज वीक में जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अब इंडिया तीसरी बड़ी दुनिया की एयरफोर्स बन चुकी है। तो इसको देखते हुए भी एक खौफ तो जाहिर है कि होना ही चाहिए आपके पास कि भाई ये जो है, ये तो अब आपने चाइना को भी बीट कर दिया। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा और आप हंस रहे हैं, तो मैं ये खुद से बात नहीं कर रही हूं, मैं जो रिपोर्टेडली बताया जा रहा है, इतना हंस रहे हैं कि कहीं हंसते हंसते दम ना निकल जाए। नहीं, उसकी वजह ये है कि हम ये कहते हैं कि नंबर 1, तो नंबर 1 जब आप अपने आप को कहते हैं तो आपको हंसी तो आएगी। लेकिन ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये न्यूज वीक में रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और आप इसको जाके जो है वो उसमें देख सकते हैं जहां जहां पर भी पब्लिश हुई है। इतने बड़े पत्रकार आप कहां से ले आते हो? आप जवाब सुन लें 2 मिनट। इसका इंडिया को भी नहीं पता, इनको पता है। आप लोगों को कुछ नहीं पता सर, पढ़ना पड़ता है। नहीं, आपको पता है, इन दोनों को पता है। पढ़ रही हैं ये जो आरएसएस की 2 तर्जुमान आपने मंगाई है ना, फिर सीमा लांघने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस के 2 मुकीम साहब, सीमा लांघने की कोशिश मत कीजिए, सीमा देर हो जाएंगे। सीमा लांघने की कोशिश मत कीजिए, वहीं रहिए साहब। वो आप लोगों के लिए अलग से जहन्नुम बसाया गया है। मैं आपको बताऊं, लाइन लग जाएगी। आलिया, अच्छा बताइए आलिया, आपको मौका मिलेगा तो आप पाकिस्तान
में रहना चाहेंगी, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर घूमना चाहेंगी कि हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर घूमना चाहेंगी? उसने नाक रगड़ रगड़ के देखिए asylum अभी लिया जो भी। रिपोर्ट आई है ना पाकिस्तानी एक पासपोर्ट का जो हाल है ये उसको आप देखिए, देख लें। मुकीम अहमद सीमा लांघने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि देखिए पत्रकार है, पत्रकार है मुकीम साहब, आपका शो इसलिए चलेगा। उनको वायरल सम्मान क्लिप देना चाहिए आपको? मेरा थोड़ा फर्ज बनता है, लेकिन जैसे ही वो पाला बदल रहे हैं, आपको वायरल पाकिस्तान क्लिप आर्मी चाहिए यानी बस। कि मुनीर और शहबाज के खेमे में जा रहे हैं, तो मुझे उनको रोकना नहीं। पड़ रहा है। लेकिन एक चीज आप बताइए, ये आरएसएस आलिया की शाह, तर्जुमान है क्या? एक सेकंड मुकीम साहब रुकिए, डोंट गेट पैनिक। नहीं मैं आलिया जी, आलिया जी, अगर आपको मौका मिले आप पाकिस्तान के पासपोर्ट पर दुनिया घूमना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के पासपोर्ट पर दुनिया घूमना चाहेंगी? अगर आज ही आपको मौका मिल जाए तो क्या आप हिंदुस्तान नहीं आना चाहेंगे या पाकिस्तान में ही रहना चाहेंगे? देखिए जो पासपोर्ट की बात हो रही है ना उसमें तो आप देखें जो पासपोर्ट की रैंकिंग अभी आई है उसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट मजीद भी नीचे चला गया। दुनिया के जो 4 सबसे नीचे वाले पासपोर्ट्स है ना उसकी रैंकिंग में अब पाकिस्तान आता है। और उसमें कौन कौन से हैं? सीरिया और फिर यमन, वो वाले सारे जहां पे जंगें लगी हुई हैं। खैर पाकिस्तान में भी जाहिर है कि जंग ही लगी हुई है, पहले इंडिया से जंग हुई है और अब अफगानिस्तान के साथ जंग हुई है। लेकिन आप देखें किन कंट्रीज के साथ वो पासपोर्ट रैंकिंग में आ रहा है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आप कुछ साल पहले चले जाएं तो कम से कम यहां तक सिचुएशन नहीं थी कि आखिरी 3 बॉटम में से जो है ना वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाता है पासपोर्ट। तो कम से कम ये जो सिचुएशन आप कुछ सोचें, वहां के अपने लोग कितने लाखों नौजवान जो हैं उन्होंने माइग्रेट किया और वो जो है वो वहां से गए हैं। इसकी रिपोर्ट्स पब्लिश होती रही हैं। ये कोई मेरी अपनी मैं खुद से कोई रिपोर्ट नहीं बना रही। जो लोग कुल मिलाकर निचोड़ ये है, आलिया आपका कहने का मतलब ये है कि जैसी मौका मिलेगा है ना वैसे ही आप पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसको डस्टबिन में डालकर और हिंदुस्तान जैसे किसी मुल्क या हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेना सबसे पहला आपका काम होगा। और प्रेफर आप करेंगी कि प्रेफरेंस आपका यही होगा कि हिंदुस्तान जैसे किसी मुल्क का पासपोर्ट आपको मिल जाए, ताकि आप शान से सीना चौड़ा करके दुनिया में घूम पाएं और बता पाएं कि लुक इंडियन पासपोर्ट देखो, ये भारतीय पासपोर्ट है और इसके आगे दुनिया आज नतमस्तक है। दुनिया आज हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहती है। दुनिया आज चाहती है कि पीएम मोदी और हिंदुस्तान से बनाकर रखें ताकि सब कुछ ठीक चलता रहे। ठीक है, बहुत इतना मत घबराइए, इतना मत घबराइए, रुक जाइए, इतना मत घबराइए। मुकीम अहमद आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले बासित अली से चूरन ले लो। आलिया को काउंटर करना चाह रहे हैं। बोलिए भाई। नहीं मैं तो बॉर्डर के उधर ही काउंटर एनकाउंटर कीजिए, बोलिए। देखिए जिसकी जो तारीफ करनी चाहिए वो बनती है। मैंने आपकी तारीफ नहीं की, आज करता हूं। देखें आपने आरजू को मुझे नहीं चाहिए भाई को मुझे भाई बासित अली मुझे नहीं चाहिए। पाकिस्तान से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान से अगर हमको कुछ चाहिए तो आलिया शाह और आरजू काजमी जैसे जो ढंग के वहां पर लोग हैं, बंद करें आप, या ऐसे लोग जो पाकिस्तान में रहकर भी आप लोगों को बता पा रहे हैं कि भाई देखो आज गर्त में क्यों चलेगा। ऐसे लोग अगर हिंदुस्तान आना चाहें तो ऐसे लोगों का स्वागत है। ऐसे लोगों के यहां रहने, यहां खाने पीने और यहां रोजगार की पूरी व्यवस्था है। यहां हमारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा सीना 56 इंच का है। अब बोलने दो बोल लूं अब मैं, यार बहुत बोलते हो। 56 मेरी बात सुने, अब मैं आपकी तारीफ तो करूंगा, चाहे आपने शो में इतने अच्छे गेस्ट बुलाए, साथ में ये विग वाला ट्रांसजेंडर जो वो भी बिठाया हुआ है। आप ट्रांसजेंडर्स को भी जो है ना इतने राइट्स देते हैं, इसमें मैं खुश हुआ। वेल डन, थैंक यू सो मच। टोपी उतार के दिखाओ, टोपी उतार के दिखाओ जरा, टोपी उतार के दिखाओ। बासित मैं ये देखो, ये इनकी असलियत। ये टोपी पहनकर जब बैठते हैं, ये टोपी पहनकर जब बैठते हैं तो इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उतार लो बासित, उतार लो टोपी, उतार लो ये टोपी, उतार लो भाई, ये टोपी उतारो तभी ढंग से बोल पाओगे, और ढंग से बोल पाओगे तभी मैं बोलने दूंगा। नहीं तो बासित अली वहां तो हमारी सेना तुम लोगों को दिन में तारे दिखाती है, या मैं दिखा दूंगा बिना गोली और बिना बंदूक के, बिना गोली और बिना बंदूक के तारे दिख जाएंगे तुमको बासित अली। इसलिए टोपी उतार लो और स्प्रे जो लेके आप आए हैं इसको जरा अपने सर पर भी करो। आपके सर में बहुत सारे मच्छर हैं, आपके सर में बहुत सारे मच्छर हैं, इस पर स्प्रे करो भाई। वो थोड़ा अंदर तक घुस गया मुझे लग रहा है। हाँ कर लो इसको अपने बासित, इसके टोपी उतारिए, चलिए स्प्रे दिखाइए। टोपी उतारिए, अरे टोपी उतारो भाई, टोपी उतारो, ये टोपी उतारिए, सर पर स्प्रे मारिए। दिमाग के अंदर जो मच्छर आपके है वो मच्छर मरेगा तो कुछ ढंग का सोच पाओगे। ठीक है बासित, कर्नल साहब, कर्नल साहब
नहीं सर, टोपी उतारो, तुम अपनी अब्बू को दिखाओ। हाँ जी कर्नल साहब, इनके दिमाग में मच्छर घुस गया, इसीलिए रात में सोने की जगह तुम्हारे सपने अब्बू आते से हैं ऑपरेशन पूछो, सिंदूर के। तुम्हारे अब्बू से पूछो, उसको हमने पैदा किया है। तेरे अब्बू से पूछ, वो हम उसके अब्बू हैं। अबे ट्रांसजेंडर, तेरे अब्बू से पूछ, हम उसके अब्बू हैं। पूछो, बुलाओ तेरे अब्बू को, अभी बुलाओ, अभी बताते हैं उसको, पूछाओ। गलत माकूल नामकूल इंसान, तुझे पता ही नहीं है। अभी नाई की दुकान खोल के बैठ गया, बस यहां पे नाई की बातें करनी है। ठीक है, तेरे अब्बू के अब्बू हैं हम। भारत है ये, भारत। तेरे अब्बू को हमने पैदा किया, जहां से तेरे जैसा नामकूल आदमी पैदा हो रखा है। नाई की दुकान, लानत तेरे पे है। तेरे अब्बू ने कैसा बंदा पैदा कर दिया। तेरा अब्बू तो अच्छा पैदा किया था हमने। तेरा अब्बू हमने बहुत अच्छा पैदा किया था। दद्दू है तेरे हम, नामकूल, तेरे को अकल नहीं है। अभी मैं काम पे बात हूं, इसको बंद करो, इसको जरा राकेश, इसकी बदतमीजी बंद करो, मैं जवाब दूं जरा इसका। इसको बंद करो, ये चिल्ला रहा, पागल हो गया है। पाकिस्तान में पागल खाना कहां पे है? आदेश का पाकिस्तान में पागल खाना कहां पे है? पागल खाना डाउन करें। ओके, अभी राकेश, राकेश मैं अभी बताता हूं। ये जो अभी आलिया बोल रहे थे ना, ये ग्लोबल एयर पावर का एक इंडेक्स, ग्लोबल एयर पावर का एक रिपोर्ट आया है, जो कि बेसिकली वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मिलिट्री मॉडर्न एयरक्राफ्ट के बारे में है। और उसमें यह बताया जाता है हर साल कि कौन सा देश की जो एयरफोर्स है वो किस पैदान पे है। इस बार भारत ने चीन को क्रॉस कर दिया है। चीन के पास बेशक ये कबाड़ होगा, J-10C का, J-15 का, J-20 का भी उनका कबाड़ निकल रहा है, लेकिन भारत की जो ये कबाड़ भी है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, ये पाकिस्तान का कबाड़ जो नॉन स्टॉप बोलता है। अरे आरजू काजमी, आप लोग ऐसे कबाड़ को क्यों अपने मुल्क में बसा कर रखते हैं? पूरा मुल्क गंदा जाएगा, मुल्क से बदबू आने लगेगी, कैसे रह पाएंगे आप लोग? अब आरजू, मैं क्या कह सकती हूँ, वो बेचारे झाड़ू लेकर बैठे हैं, उनको झाड़ू देने जाना है शायद कहीं पे, और आपका शो खत्म होगा तो वो अपने ड्यूटी पे जाएंगे झाड़ू देने। ये तो बासित ही बता पाएंगे। लेकिन ये कैसे, मतलब इतने सारे कबाड़ आप लोगों ने कैसे भर रखे हैं? इन लोगों को धक्का वक्का देके काहे नहीं भगाती हैं आप लोग? कहाँ भगाए, कौन लेगा? यही तो रह गया है पाकिस्तान में। अभी कोई नहीं है दुनिया में लेने वाला क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। लो अब भाई, तो पकड़ के निकाला जा रहा है दूसरी कंट्री से पाकिस्तानियों को, वापस कौन लेगा? आपको पता ही है कि अब तो लोगों को क्या मुश्किल होती है बाहर निकलने में। आलिया, आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि बासित अली जैसे कबाड़ को कोई दुनिया में लेने वाला नहीं है? कबाड़ तू है, देखिए हर दूसरा बंदा जिहादी है वहां पर, जिहादी माइंडसेट का, तो वो तो ये तो कोई नहीं, कोई ऐसी बात है नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है ये हमारे लिए। मतलब हम, ये तो एक नॉर्मल बात है वहां पर इस तरह की बातें करना, और ये इस तरह के बड़े बड़े जो है ना दावे करना, और ये सब करना, और ऐसी लैंग्वेज यूज करना, तो हर दूसरा बंदा जिहादी है, आपको पता ही है। तुझे तो कुछ 2% की तू औरत है, तुझे कौन लिफ्ट कराता है? अब ये देख लें, अब देखें ना आप, ये अब मैंने आपको बोला कि मतलब आप तमीज से बात करने वालों को जो है वो आप बुलाया करें, थोड़ा सा जरा जो है थोड़ा सा। ऐसा पैनिक बटन दब गया? पी लिए क्या? अरे मच्छर मारने की दवाई पी लिए क्या? तुम्हारी औकात क्या है भाई? मच्छर मारने की दवाई पी लिए हो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, ऐसे छटपटाओ मत। ऐसे ही मच्छर मरते हैं दवाई लगने के बाद, स्प्रे मारने के बाद मच्छर भी ऐसे ही करते हैं जैसे आप कर रहे हैं। बासित, स्प्रे मारने के बाद मच्छर भी ऐसे ही करते हैं जैसे आप कर रहे हैं, छटपटाते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे मच्छरों को मुझे लग रहा है आलिया, ऐसे मच्छरों पर स्प्रे बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि ये मच्छर खुद ही स्प्रे लेकर घूमते हैं। अब कंटिन्यू कीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए बासित। जी 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 बिल्कुल। तो मैं यही कह रही थी कि देखिए यही तो मसला है कि आपने मदरसों में ये पढ़ाया है ना, जो तो वो जनरेशन उसी पे जो है वो जवान हुई हैं, और उसी पर वो वही वाला नैरेटिव लेकर चलती है। मैंने जो ये बात की थी ना, जैसे कि बता रहे हैं अभी कर्नल साहब ने ये बताया कि ये वाली रिपोर्ट आई है, तो जो आपकी पूरी दुनिया में जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं आपको वो भी तो पढ़नी चाहिए ना। और लेकिन आप जो है वो फौरन दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो देखें ये बहुत जरूरी है कि आप जब तक ये जो है ना, ये एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन अगर आप दे दें अपनी जनरेशन्स को, तो लोग फिर इस तरह से बात भी ना करें, वो तमीज से बात करें। देखिए हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई नहीं ये नहीं इस तरह है, तो फिर आतंकिस्तान कैसे चलेगा?
आतंकी पौध कैसे उगाएंगे? जी, तो कैसे देखिए ना, होगा ये? इसीलिए तो इतना फर्क है। इसीलिए तो इतना फर्क है, एक तरफ आईआईटीज आपने खोले हैं और दूसरी तरफ जो है वो जिहादी फैक्ट्रियां खुली। तो देखिए, एक कंट्री कहां पर है एजुकेशन में और इकोनॉमी में, और दूसरा कंट्री कहां पर है एजुकेशन और इकोनॉमी में। आप खुद कर लें। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, वहां के पढ़े लिखे लोग यही कहते हैं कि आपने अगर जिहादी फैक्ट्रियों के बजाय एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटीज वो खोले होते और वहां पर आपने भी आईटी की तालीम दी होती, तो इस वक्त पूरी दुनिया पर सही बात है, जो सही बात है कि वो भाई भी रूल अगर कर आप रहे होते, आईआईटी बनाते, नौजवान। स्कूल कॉलेज बनाते, यूनिवर्सिटीज बनाते, तो आज आप कहीं बहुत अच्छी जगह पर, कोई बढ़िया मुकाम पर होते। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान से पूरी दुनिया के मुल्क जो हैं वो चाहते हैं कि दोस्ती कर लो, और ये देखो नागवार मच्छर टाइप, ये देखो बैठे हुए हैं। इन लोगों को लग रहा है कि भाई ये वही खिलाड़ी हैं जो बाउंड्री के बाहर रहकर एकदम सीना चौड़ा करके घूमते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं जीत जाएंगे। भाई मुकीम अहमद जी, मैं ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान से दोस्ती करके रखना चाहती है, और पूरी दुनिया को लगता है कि हिंदुस्तान का बाजार, हिंदुस्तान की इकॉनमी, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के प्रोफेशनल्स इतने कामयाब हैं, इतना अच्छा है कि हम अगर बनाकर रखेंगे तो कल हमारा अच्छा होगा। भाई मुकीम अहमद, आप तो पत्रकार हैं, आप लोगों को क्यों नहीं लगता कि अपने पड़ोसी से बनाकर रखेंगे, आतंक का रास्ता छोड़ देंगे तो ये सपने आने भी छूट जाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर फिर हो जाएगा? देखिए, आतंक को सपोर्ट आप कर रहे हैं। कैसे? पहले आप शुमाली इत्तेहाद को सपोर्ट करते रहे, अब वो तालिबान को गोद ले लिया आपने। ये बीएलए और ये जो एक्सट्रीमिस्ट सेल हैं उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? उनको पैसा कौन दे रहा है? उन्हें ट्रेनिंग कौन दे रहा है? वो इलाज के लिए कहाँ आते हैं? आपके पास आते हैं। तो अब आप ये मासूम बन के ऐसे भोले पंछी की तरह अब आप ये जो इल्जाम लगाते हैं, तो क्या दुनिया इसे मान लेगी? क्या दुनिया बेवकूफ है, अंधी है? अब आप, दुनिया तो बिल्कुल अंधी नहीं है, ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं। मुकीम अहमद, ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं। शक्ल तो आपकी इतनी मासूम लग रही है। मुझे लग रहा है कि जब आप लोग ऐसे बैठकर बात करते हैं मुकीम साहब, अब जरा सोचिए कि जिस तालिबान की आप बात कर रहे हैं, जिस तालिबान की आप बात कर रहे हैं मुकीम अहमद, उस तालिबान को किसने खाद पानी दिया? ये बिरादर के नाम पर जो आप लोग कांटा उगा रहे थे, तो बोए पेड़ बबूल का, तो आम खाने का शौक क्यों रख रहे हैं? अगर बबूल का पेड़ बोया है तो कांटे तो चुभेंगे ही, और कांटे इस रास्ते चुभे या उस रास्ते चुभने हैं। आप बाहर की बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आप अपना देखिए कि आलिया ने बताया, आरजू बता रही हैं कि 2 नेशन तो छोड़ दीजिए, अब 3, 4, 5 नेशन पाकिस्तान में ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का फोकस एक ही है कि आतंक का पेड़ लगाओ। भाई जनता तंग आ गई है पाकिस्तान की, वो लोग हिंदुस्तान के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। भाई अब देखें आप लोग जैसे, मुझे लग रहा है कि कम से कम भाई अपनी पत्रकारिता का धर्म तो ठीक से निभाइए। 4-5 हजार लोग आपके मुल्क के हुक्मरान, आर्मी सब तो नाश पीट ही रहे हैं, आप लोग कम से कम नाश मत पीटिए और साथ दीजिए। ऐसे आरजू काजमी, आलिया शाह जैसे जो लोग हैं जो आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं आईना जब भी उठाया करो पहले देखो और फिर दिखाया करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना ही।